मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात से आने वाले समुद्री तूफान के मद्देनजर प्रदेश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रखने और बफर स्टाफ तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तूफान के कारण अस्पतालों को बिजली आपूर्ति में व्यवधान न आए। उन्होंने अस्पतालों में विद्युत जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही आपदा प्रबंधन की टीमों को तूफान से संबंधित असर वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाने और हर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गांव में संक्रमण के तेजी से प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उपचार की पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक कोविड उपचार की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 25,000 नर्सिंग कर्मियों और 1,000 चिकित्सा अधिकारियों की अस्थायी आधार पर तत्काल सेवा ली जाए। उन्होंने आगामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तर पर विकसित सीएचसी में आईसीयू और हाई फ्लो ऑक्सीजन के 10 बिस्तर के साथ ही इनमें शिशु गहन चिकित्सा इकाई की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने कोविड संक्रमण, लॉकडाउन सहित अन्य संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने ब्लैक फंगस बीमारी के पैकेज को भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में शामिल करने के निर्देश दे दिए हैं। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी पिंटू सिंह, विस्तार से जानकारी दें। देखिए भारती, जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के केसेस घटे हैं, ये राहत की बात है। जिस प्रकार से रिकवरी दर बढ़ रही है, ये भी राहत की बात है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि गाँव में जो सबसे ज्यादा आबादी गाँव में रहती है और गाँव में जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सरकार बेहद चिंतित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी चिंतित है, क्योंकि अभी ग्रामीण इलाकों में जो सैंपलिंग है वो काफी कम हो रही है और जो एक रैंडम सर्वे है उसके आधार पर देखा जाए तो गांव में बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमण के केसेस हैं। क्योंकि गांव में अभी जो शादियों का जो सीजन रहा, इस दौरान बड़ी तादाद में गांव में शादियां हुई और खूब बड़ी तादाद में लोगों के जो जिस प्रकार के समारोह में जो लोग शामिल हुए, उसके बाद में कहीं ना कहीं गांव में कोरोना संक्रमण ने अपने पैर फंसा रहे हैं और ये सरकार के लिए चुनौती है। अभी तक मामला शहरों में चल रहा था और शहरों में अपने स्तर पर सरकार ने, क्योंकि काफी सुविधाएं रहती है शहरों में, बड़े बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के बड़े हॉस्पिटल्स हैं और पूरा एक तंत्र रहता है ताकि उसको पूरी तरह से संभालने में कहीं ना कहीं सरकार आराम से एक सहूलियत तरीके से उसको संभाल लेती है। सिस्टम पूरी तरह से कोशिश करता है और यहाँ जो कहीं ना कहीं जो लोग कोऑपरेटिव होते हैं वो भी एक सहयोग मिला सरकार को। लेकिन अभी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि गाँव में जो संक्रमण फैल रहा है, इसे किस प्रकार से रोका जाए। अगर गाँव में इसी तेजी से अगर कोरोना के केसेस बढ़े तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है, इतनी बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स नहीं है, चिकित्सा संसाधन नहीं है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक बड़ा फैसला लिया है और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए 25,000 नर्सिंग कर्मियों और 1,000 चिकित्सा अधिकारियों को अस्थायी रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि एक ब्लॉक स्तर पर जो उपखंड स्तर हम जिसे कह सकते हैं, वहां पर एक कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। क्योंकि अब तक गांव में कोविड केयर सेंटर नहीं थे, सीएचसी और पीएचसी के भरोसे सब कुछ चल रहा था और अधिकतर लोग जो नजदीकी शहर था, जो नजदीकी बड़ा हॉस्पिटल था, उसमें रेफर कर रहे थे। लेकिन जब गांव में इतने ज्यादा केसेज आ रहे हैं, ऑलरेडी शहरों में इतने केसेज हैं, ऐसी स्थिति में सिचुएशन को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होगा। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है कि उपखंड स्तर पर एक कोविड केयर सेंटर शुरू किया जाएगा और वहां पर तमाम वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की आईसीयू बेड सारे वहां पर मौजूद रखेंगे ताकि लोगों को शहरों की तरफ आना नहीं पड़े और गाँव में इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, गाँव के लोगों का जीवन बचाया जाए। उसी को लेकर 25,000 नर्सिंग कर्मी और 1,000 डॉक्टर्स जो अस्थायी रूप से वहां पर लगाए जाएंगे। तो अब सरकार का जो पूरा फोकस है वो गाँव की तरफ है, क्योंकि लगातार ये जो जिस प्रकार के सर्वे आ रहे हैं, जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही है कि गांव में लोग ज्यादा संक्रमित है, हर घर में कहीं ना कहीं खांसी बुखार जुकाम के पीड़ित है, लोग वहां पर जांच नहीं करवा पा रहे हैं। अगर जांच की जाए तो बड़ी तादाद में वहां पर कोरोना के पेशेंट निकले। तो अब सैंपलिंग का भी ज्यादा जोर गाँव की तरफ रहेगा और कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे ताकि सही समय पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। उसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है और कल देर रात जब कोविड रिव्यू की जब मीटिंग रही थी भारती, तो खासतौर पर दो चीजों पर फोकस रहा। एक, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने का और दूसरा जो ये तूफान आ रहा है उसके बाद में कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि विद्युत अगर कहीं ना कहीं प्रभाव
प्रभावित होती है तो इसका असर सीधा ना कहीं कोविड के जो पेशेंट्स है, हॉस्पिटल्स है, वहां पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए उनको भी ये जिम्मेदारी दी है कि किसी भी तरीके से अगर बारिश तूफान की स्थिति प्रदेश में बनती है और उसका नुकसान होता है तो आप विद्युतीकरण का पूरा ध्यान रखें। वहां पर जो कोविड केयर सेंटर्स है वहां पर जनरेटर स्थापित करें ताकि किसी भी प्रकार से कोविड मरीजों का उपचार बाधित नहीं हो और किसी की जान खतरे में नहीं हो। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी संवेदनशील है इन तमाम चीजों को लेकर और अब सरकार का जो ज्यादा फोकस है भारतीय वो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ है, गाँव के लोगों का जीवन बचाने की तरफ है। और ये पहला बड़ा फैसला कि 25,000 नर्सिंग कर्मी और 1,000 डॉक्टर वहां लगाने का कोविड केयर सेंटर्स ब्लॉक स्तर पर बनेंगे ताकि गाँव के लोगों को जो जिसकी स्थिति बिगड़ेगी उसको वहीं पर वहां पर उपचार मिल सके। जी, और इसके अलावा एक अपडेट इस पर भी दें हमें, ब्लैक फंगस को के ट्रीटमेंट को भी चिरंजीवी योजना में शामिल कर दिया गया है। देखिए ये बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से ये नया एक जो नई बीमारी सामने आ रही है ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में कई प्रकार की बीमारियां थी और उसके बाद में कोविड को उसमें शामिल किया गया। लेकिन अब जो ब्लैक फंगस आ रहा है ये एक कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता बन गया है और चिंता का बड़ा कारण है क्योंकि ये ज्यादा समय नहीं देता है। इसी के उपचार के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जो ये ब्लैक फंगस है इसके कहीं ना कहीं उपचार लोगों को मिले, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और इसको जल्द ही इसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल ये कोई फैसला अभी हुआ नहीं है कि ब्लैक फंगस को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन सरकार का जो कहीं ना कहीं जो पूरा ध्यान है कि कोविड के जो उपचार में जो निजी हॉस्पिटल्स कहीं ना कहीं जो मनमानी कर रहे थे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का फायदा नहीं दे रहे थे, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि ये योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा गरीब को मिले, निजी अस्पतालों को पाबंद किया जाए और किसी भी प्रकार से इसके अंदर नहीं आए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका विशेष अध्ययन करवाने के लिए कहा है कि ब्लैक फंगस जो बीमारी है इसका पूरी एक रिपोर्ट तैयार करवाई जाए और इसको शामिल किया जाए। अभी पूरी रिपोर्ट आएगी, अभी फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं है, लेकिन जल्द ही हो सकता है। इसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि ब्लैक फंगस की जो बीमारी है इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करें और इसको भी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है इसमें शामिल किया जाए। तो निश्चित तौर पर अगर ब्लैक फंगस के जो पेशेंट आएंगे वो उनको भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में फायदा मिलेगा। जल्द ही आज या कल में इस प्रकार के आदेश जारी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं। जी, पिंटू सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ फोन लाइन पर थे पूरी जानकारी के साथ।